क्या आप जानते हैं हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा? आइए सुनते हैं एक अद्भुत घटना जिसने बालक मारुति का नाम हमेशा के लिए बदल दिया। माता अंजनी और केसरी के घर जन्मे छोटे से बालक मारुति अलौकिक शक्तियों के धनी थे। वे बेहद चंचल, निडर और अतुल बलशाली थे। कभी पर्वत उखाड़ लेते, कभी आकाश में उड़ान भर लेते। देवताओं ने भी उन्हें वरदानों से विभूषित किया था। उनकी बाल लीलाएं इतनी अद्भुत थी कि देवगण भी चकित रह जाते। पर एक दिन उनकी चंचलता ने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। सुबह का समय था। बालक मारुति ने आकाश में देखा तो लाल लाल तेजस्वी सूर्य चमक रहा था। उन्हें लगा, वाह, कितना सुंदर लाल फल है। बच्चों को जैसे आम या सेब भाता है, वैसे ही उन्हें सूर्य एक पके हुए फल की तरह दिखा। वे बिना देर किए छलांग लगाए आकाश की ओर उड़ चले। सभी देवता देखकर चकित रह गए कि एक छोटा सा बालक सीधे सूर्य की ओर दौड़ रहा है। क्षण भर में उन्होंने सूर्य को पकड़ लिया और निगल लिया। सूर्य देव के अंतर्धान होते ही पूरे संसार में घना अंधकार छा गया। दिन रात का चक्र थम गया। धरती पर हलचल मच गई। देवता और ऋषिगण घबरा उठे। अगर सूर्य ही नहीं रहा तो जीवन कैसे चलेगा? सभी देवता दौड़कर बालक मारुति के पास पहुंचे। वे गिड़गिड़ाए, समझाया, बेटा सूर्य को छोड़ दो, वो जगत का पालनहार है। लेकिन बालक मारुति ठान कर बैठे थे, नहीं, ये तो मेरा फल है। उनकी जीत के सामने देवताओं की विनती भी बेकार हो गई। आखिरकार इंद्रदेव आगे बढ़े। वे क्रोधित हुए और बोले, अगर ये बालक नहीं मानेगा तो जगत का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने अपना वज्र उठाया और बालक के हानु यानी ठोड़ी पर प्रहार किया। वज्र का आघात इतना तेज था कि बालक आकाश से गिर पड़े। उनकी ठोड़ी पर गहरी चोट लगी। उसी चोट के कारण उनके हानु यानी जबड़े की आकृति बदल गई। देवगण भयभीत हो गए। अरे, कहीं ये दिव्य बालक मारा तो नहीं गया? तभी वायुदेव प्रकट हुए। वे अपने पुत्र मारुति को चोट खाता देख रोष में भर गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड रोक दिया। न वायु चली, न प्राण बहे। देवताओं की सांसें अटक गई। देवताओं ने मिलकर वायुदेव को शांत किया और बालक मारुति को वरदान दिए। हे वायुपुत्र, आप अजर अमर रहेंगे। आपका बल अतुलनीय होगा। कोई भी शत्रु आपको पराजित नहीं कर पाएगा। और क्योंकि इंद्र के वज्र से आपके हनु यानी ठोड़ी पर प्रहार किया था, अब से आपका नाम हनुमान होगा, जिसका अर्थ है विशेष हनु वाला। तभी से मारुति कहलाने वाले ये दिव्य बालक पूरे जगत में हनुमान नाम से प्रसिद्ध हो गए। सोचिए, सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनके जीवन की हर घटना हमें सिखाती है कि भक्ति और शक्ति का संगम जब होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए जब हम जय हनुमान कहते हैं तो उसमें उनके बल, भक्ति और संकट मोचन स्वरूप का स्मरण हो जाता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।